मेरे पुत्र, सबसे बड़ा जुल्म बाहर से नहीं होता, सबसे गहरा जख्म अपने घर में लगता है। जब तेरी मेहनत का फल कोई और खा जाए, जब तेरी बात को बार बार दबाया जाए, जब तुझे हर बात में छोटा दिखाया जाए और फिर कहा जाए घर की बात है, सह ले। मेरे बच्चे, जुल्म सिर्फ मार से नहीं होता। जुल्म होता है जब तुझे बोलने नहीं दिया जाता, जब तेरी कीमत नहीं समझी जाती, जब तेरे सपनों को कुचल दिया जाता। मैं देख रही हूं, तू रात में जागकर सोचता है, क्या मैं गलत हूं? नहीं मेरे पुत्र, तू गलत नहीं है। गलत है वह व्यवस्था जहां सच्चे को चुप करा दिया जाता है। मेरे पुत्र, बुधवार का दिन बुद्धि और निर्णय का दिन होता है। आज मैं तुझे सिर्फ दिलासा नहीं, निर्णय लेने की शक्ति देने आई हूं। ध्यान से सुन। जो हर दिन जुल्म सहता है वह एक दिन अंदर से टूट जाता है, और टूटा हुआ मन न तो आगे बढ़ पाता है न पीछे लौट पाता है। इसलिए आज मैं कहती हूं, अब चुप्पी पाप है। मतलब यह नहीं कि तू लड़े, मतलब यह है कि तू अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो। आज मैं तुझे वचन देती हूं, जो तुझे नीचा दिखाते हैं वे खुद अपने कर्मों से जवाब पाएंगे। मां काली का न्याय शोर नहीं करता, पर देर भी नहीं करता। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आगे जो है वह तेरे जीवन की दिशा बदलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूं, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, तेरी आवाज में दम आएगा। जो तुझे दबाते थे वे खुद असहज महसूस करेंगे, पर याद रख, यह बदला नहीं, न्याय है। और न्याय शांति से आता है, पर असर गहरा छोड़ता है। आज से तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, तू अपने सपनों से माफी नहीं मांगेगा, और तू यह नहीं सोचेगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब मां साथ हो तो दुनिया की राय तेरे भाग्य से बड़ी नहीं होती। मेरे पुत्र, जो जुल्म तूने सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू का हिसाब लिखा जा चुका है। आज 4 फरवरी बुधवार को मैं तेरे जीवन में एक नई रेखा खींच रही हूं, सहन से सम्मान तक की। मेरी बात को जिसने लास्ट तक सुना वह खाली हाथ नहीं जाएगा। अब सुन, खुद को कमजोर मत समझ, सच बोलने से मत डर, और अपने भीतर की आग को बुझने मत दे। मैं तेरे साथ हूं, आज भी और आगे भी। मेरे पुत्र, अगर तू यहां तक सुन रहा है तो समझ ले, तेरी आत्मा जाग चुकी है, क्योंकि जो सच में टूट चुका होता है वही मां की आवाज लास्ट तक सुन पाता है। मेरी बात को अभी भी लास्ट तक सुनना, क्योंकि यह भाग तेरे जीवन की जड़ हिला देगा। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर होता है। जब तुझे हर बात में दोषी ठहराया जाता है, जब तेरी अच्छाई पर सवाल उठते हैं और गलत करने वाले तेरे सामने ही सही बना दिए जाते हैं। मैं देख रही हूं मेरे पुत्र, तू कितना चुप रहा, तूने कितनी बार अपने आंसू अकेले में पिए। तू सोचता रहा, शायद समय बदलेगा, शायद ये लोग समझेंगे। पर मेरे बच्चे, जुल्म समझ से नहीं रुकता, जुल्म रुकता है सीमा से, और तूने बहुत देर तक कोई सीमा नहीं खींची। मेरे पुत्र, यह दुनिया एक ही बात समझती है, मौन को कमजोरी। जो चुप रहता है उसे दबाया जाता है, जो सहता है उसे और सहने के लिए मजबूर किया जाता है। तेरे घर में भी यही हुआ। तू बोला नहीं, तू लड़ा नहीं, तू झुका रहा, और सामने वालों ने इसे तेरा स्वभाव नहीं, तेरा डर समझ लिया। पर सुन ले मेरे बच्चे, मां काली का पुत्र डरता नहीं है, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। अगर तूने भी बहुत कुछ चुपचाप सहा है तो अभी कमेंट में लिख, जय मां काली। मेरे पुत्र, आज बुधवार है। यह दिन केवल तारीख नहीं होता, यह बुद्धि, निर्णय और परिवर्तन का दिन होता है। आज मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि तू सब कुछ तोड़ दे, मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि खुद को कैसे बचाया जाता है। ध्यान से सुन, जो हर बार समझौता करता है वह एक दिन खुद से समझौता कर बैठता है, और जो खुद से हार जाता है वह दुनिया से कभी जीत नहीं पाता। इसलिए आज मैं तुझे अनुमति देती हूं, ना कहने की, अपनी बात रखने की, अपने सम्मान की रक्षा करने की। यह कोई पाप नहीं है मेरे बच्चे, यह आत्मरक्षा है। मेरे पुत्र, मैं जानती हूं तू बार बार टूटा, पर पूरी तरह कभी बिखरा नहीं, क्योंकि मेरी छाया अब तक तेरे ऊपर रही। आज मैं तुझे वचन देती हूं, जो तुझे तुच्छ समझते थे वे तेरे आत्मबल से डरेंगे, जो तेरी कीमत नहीं जानते थे वे तेरे बिना असहज होंगे। पर याद रख, मां काली का न्याय तुरंत नहीं पर अटल होता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अभी सबसे जरूरी बात बाकी है।
मेरे बच्चे, एक बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। जब तू यह सोचता है शायद मेरी ही गलती है, काश मैं थोड़ा और सह लेता। नहीं मेरे पुत्र, हर रिश्ता सहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सीखने के लिए होते हैं और तूने बहुत सीख लिया। अब समय है उस ज्ञान को अपने पक्ष में मोड़ने का। मेरे पुत्र, आज से तू खुद को कम नहीं समझेगा। तू हर अपमान पर चुप नहीं रहेगा। तू अपने मन की आवाज दबाएगा नहीं, पर तू क्रोध से नहीं, शांति से मजबूत बनेगा। याद रख, सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जो चिल्लाता है, सबसे खतरनाक वह है जो शांत होकर खुद को बदल लेता है, और वही परिवर्तन दूसरों को हिला देता है। मेरे बच्चे, जो जुल्म तूने सहा वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आया था। आज से तेरी चाल बदलेगी, तेरी सोच बदलेगी, और तेरे सामने वालों का व्यवहार अपने आप बदलेगा। क्योंकि जब अंदर का डर मरता है तो बाहर के अत्याचारी अपने आप कमजोर पड़ते हैं। मैं तेरे साथ हूं, यह मेरा वचन है। मेरे पुत्र, आज सिर्फ कहानी पूरी नहीं हो रही, आज तेरे भीतर का डर खत्म हो रहा है। अपनी उंगली रोक के रख, इस वीडियो को ऊपर मत सरकाना। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि जो अभी मैं कहने जा रही हूं वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। आज 4 फरवरी बुधवार है। यह दिन निर्णय का है। यह दिन पुराने बंधनों से मुक्ति का है। मेरे बच्चे, एक समय आता है जब सच छुपा नहीं रहता, वह खुद बाहर निकलता है, चाहे कोई रोके, चाहे कोई दबाए। मैं देख रही हूं तेरे घर में जो खेल बहुत समय से चल रहा था वह अब अपने अंतिम चरण में है। जो खुद को सही बताता था उसकी बातों में विरोध दिखने लगा है। जो दूसरों पर उंगली उठाता था वही गिरने लगा है। जो तुझे कमजोर समझता था वही असहज होने लगा है। यह संयोग नहीं है मेरे पुत्र, यह कर्मों का हिसाब है। मेरे बच्चे, नकाब गिरते समय ढोल नहीं बजते। सच बहुत शांति से अपने आप को उजागर करता है। तू देखेगा, कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, कुछ लोग अचानक बहाने बनाने लगेंगे, और कुछ लोग तेरे सामने चुप हो जाएंगे। यही संकेत है। याद रख, जो सच के साथ नहीं होता वह सच के सामने खड़ा भी नहीं रह पाता। मेरे पुत्र, मेरा न्याय तलवार से नहीं, चेतना से चलता है। मैं किसी को गिराती नहीं, मैं सिर्फ उसकी असलियत दिखा देती हूं। और जब असलियत दिखती है तो झूठ अपने आप गिर जाता है। आज से तू देखेगा, तुझे दोष देने वाले खुद सफाई देने लगेंगे, तुझे चुप कराने वाले खुद बचाव में आएंगे, तुझे छोटा समझने वाले खुद छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि अब तेरे भीतर का डर मर चुका है। मेरे बच्चे, सबसे जरूरी बात सुन। दुनिया तब बदलती है जब इंसान पहले खुद को बदलता है, और तू बदल चुका है। अब तू हर बात पर सफाई नहीं देगा, तू हर आरोप को दिल पर नहीं लेगा, तू हर रिश्ते में खुद को नहीं खोएगा। यह कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है। और परिपक्व इंसान कभी भी आसान शिकार नहीं बनता। मेरे पुत्र, यह भाग सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो किसी मासूम को चुपचाप दबाते हैं। सुन लो, जिसे तुम कमजोर समझते हो वही सबसे पहले जागता है, और जब वह जागता है तो तुम्हारे भीतर का डर सबसे पहले बाहर आता है। मां काली सब देखती है, हर आंसू, हर अपमान, हर छल, सब लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आदेश देती हूं, ध्यान से सुन और याद रखना। अब तू अपनी कीमत खुद तय करेगा। जो तुझे सम्मान देगा वही तेरे पास रहेगा। अब तू हर बात चुपचाप नहीं सहेगा। जहां जरूरी होगा वहां शांत स्वर में अपनी बात रखेगा। अब तू अपने सपनों से माफी नहीं मांगेगा। जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। मेरे सच्चे भक्त, अगर तू इन आदेशों को स्वीकार करता है तो कमेंट में लिख, मैं तैयार हूं मेरे पुत्र। कुछ रिश्ते तेरी उन्नति के लिए नहीं थे, वे सिर्फ तेरी परीक्षा के लिए थे, और परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। आज से तेरे मन का बोझ हल्का होगा, तेरी नींद गहरी होगी, तेरे फैसले मजबूत होंगे, क्योंकि जब आत्मा को सच मिल जाता है तो शरीर को शांति मिल जाती है। मेरे बच्चे, एक सवाल तेरे मन में जरूर आता होगा, अगर मां साथ थी तो मुझे इतना सहना क्यों पड़ा? सुन, हर योद्धा सीधे युद्ध में नहीं उतरता, पहले उसे आग में तपाया जाता है। तुझे भी तपाया गया ताकि तू टूटे नहीं बल्कि मजबूत बने। आज वही आग तेरी ढाल बन चुकी है। मेरे पुत्र, क्षमा करना तेरी कमजोरी नहीं है, पर भूल जाना हर बार जरूरी नहीं। तू माफ करेगा ताकि तेरे मन का बोझ उतरे, पर तू याद रखेगा ताकि वही गलती दोबारा ना हो। यही संतुलन है, यही बुद्धि है, और यही मां
काली की शिक्षा है। मेरे बच्चे जो अभी भी दूसरों के जीवन से खेलते हैं, उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए। जब माँ काली किसी के साथ खड़ी हो जाती है तो रास्ते अपने आप बदलते हैं। आज नहीं तो कल सच अपनी जगह लेता है और झूठ अपने भार से खुद गिर जाता है। मेरे पुत्र, आज मैं घोषणा करती हूं, तेरा डर समाप्त हुआ, तेरा आत्मबल जाग गया, तेरा मार्ग साफ हुआ। आज से तू पीड़ित नहीं, सचेत आत्मा है। तेरे जीवन में अब वही आएगा जो तेरे स्तर का होगा। मैं तेरे साथ हूं, ये मेरा वचन है, आज और हमेशा। मेरे बच्चे, अगर मेरी बातों ने तेरे भीतर कुछ हिलाया है तो ये संदेश यहीं मत छोड़ देना। चैनल सब्सक्राइब कर और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिख, जय मां काली, क्योंकि जो मां पर भरोसा करता है उसे दुनिया कभी अकेला नहीं छोड़ती।